हेलो फ्रेंड्स, तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान से जुड़े हुए अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले अंतःप्रवाह की नदियाँ, जिसके बारे में हमने कल हमारी क्लास में डिस्कस किया है, जिसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और तीसरा पार्ट जो है वो है पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलने वाली नदियाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों से। वो नदियाँ जो राजस्थान में बहती है तथा अपना जल जो है वो अरब सागर की तरफ ले जाती हैं, खंबात की खाड़ी कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती हैं। तो उन नदियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहली नदी है लूनी नदी। ये जो आप मैप पर रेड कलर से देख रहे हैं, ये लूनी नदी है और ये इसके आसपास की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ मैं आपको बता दूं, किसी बड़ी नदी के अंदर जब अनेक छोटी छोटी नदियाँ जाकर के मिल जाती है और उस बड़ी नदी को आगे तक बहने में मदद करती हैं, वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। जैसे ये लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है और इसकी छोटी छोटी नदियाँ कुछ आकर के मिलती हैं जो इसे आगे बहने में मदद करती हैं, तो ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ कहलाएंगी। लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है वो अजमेर के नाग पहाड़ से है। लूनी नदी का सबसे प्राचीन नाम लवणवती है। यह खारी नदी भी है और इसके अनेक कई नाम हैं, जैसे साबरमती नदी, जालोर में इसे रेल कहा जाता है, नाड़ा या फिर रेल। मरुस्थल की गंगा, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये इसके उपनाम भी हैं। कालिदास ने इस नदी को अंतर सलीला कहा है। ये जो लूनी नदी है इसे अंतर सलीला भी कहा है और ये उपमा दी थी कालिदास ने। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा और बाद में खारा होता है। इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि जब ये बालोतरा से ये नाग पहाड़ से निकल कर अजमेर नाग पहाड़ से इसका उद्गम है और इसका अंतिम स्थान जो है वो बालोतरा बाड़मेर से जब ये निकल जाती है आगे, तो इसका जल यहाँ तक तो मीठा रहता है और उसके बालोतरा बाड़मेर के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। इसलिए इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई जो है 350 किलोमीटर। क्योंकि ये इस नदी का कुछ हिस्सा जो है वो कच्छ के रण में यानी कि गुजरात में भी प्रवाहित होती है ये नदी कुछ हिस्से में, इसलिए इसका राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो 350 किलोमीटर यहाँ तक। अजमेर से लेकर के बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है वो है 350 और उससे आगे क्योंकि ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के मिलती है, तो ये कुछ प्रवाह क्षेत्र जो है वो गुजरात का भी कवर करती है। इसलिए इसकी कुल लंबाई तो है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र 350 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि जोजड़ी नदी। ये लूनी की ये एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से आकर के मिलती है। आप लोग देख सकते हैं नक्शे में, ये दाएं ओर से आकर के मिल रही है, बाकी सारी नदियां बाएं ओर से आकर के मिल रही हैं। अगली है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम देसूरी पाली के पास से होता है। इसके बाद है जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम पाली जिले की पाली तहसील के गोरैया गांव से होता है। उसके बाद है सागी नदी। यह भी लूनी नदी की सहायक नदी है। सागी नदी का उद्गम जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन ये राजस्थान में ज़्यादा बहती नहीं है। इसके लिए ज़्यादा महत्व की बात यह है कि ये उद्गम इसका उदयपुर राजस्थान से है, लेकिन ये राजस्थान में ना बह करके ये पूर्णतया गुजरात में जाती है। जो प्रसिद्ध साबरमती आश्रम है वो इसी साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। अगली नदी है माही नदी। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये माही नदी का उद्गम बता रखा है मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी आकर के मिलती है और जहाँ 3 नदियाँ आकर के मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो माही नदी जो है वो त्रिवेणी संगम बनाती है। इसका कुल लंबाई जो है वो 576 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर है। अगर हम मध्य प्रदेश उद्गम से देखें तो इसकी कुल लंबाई और कुल अपवाह क्षेत्र जो है जब तक ये खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है तब तक है इसका 576 किलोमीटर। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कितने किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, तो वो है 171 किलोमीटर। इसके बाद है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी जिसका उद्गम है सिरोही के नया सोनावरा गांव के निकट से ये निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। तो ये थी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरने वाली नदियों का रहेगा।
अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपको राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।